Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. देखो बच्चों, अपन ने उपयोगिता के बारे में पढ़ लिया था और मांग के बारे में अपन पढ़ रहे थे। मांग क्या होता है, मांग के नियम क्या होते हैं, मांग के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। उसके बाद में एक टॉपिक आता है सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय घटिया या निकृष्ट वस्तुएं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सामान्य वस्तुएं क्या होती है। सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनकी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, ऐसी वस्तुएं जिनमें उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जिनकी मांग में क्या होती है, वृद्धि। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जिनकी मांग में क्या होती है, वृद्धि। और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर जिनकी मांग में क्या होती है, कमी होती है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, सामान्य वस्तुएं कहते हैं। सामान्य वस्तुएं जैसे चावल है, गेहूं है, ये अपनी क्या है, सामान्य वस्तुएं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि, जैसे उपभोक्ता की आय क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जिन वस्तुओं की मांग में क्या होती है, वृद्धि। और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर जिन वस्तुओं की मांग में क्या होती है, कमी, उन वस्तुओं को अपन क्या कहते हैं, सामान्य वस्तुएं कहते हैं। सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उनकी मांग में क्या होती है, वृद्धि। और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उनकी मांग में क्या होती है, कमी। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, सामान्य वस्तुएं कहते हैं। जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो इन वस्तुओं की ज्यादा मांग करेगा, और जैसे ही उपभोक्ता की आय कम होगी वह इन वस्तुओं की क्या करेगा, कम मांग करेगा। तो इससे हम कहते हैं सामान्य वस्तुएं। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है निम्न स्तरीय घटिया या निकृष्ट वस्तुएं। निम्न स्तरीय घटिया या निकृष्ट वस्तुएं क्या होती है? देखो, ये वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर इनकी मांग में क्या होती है, कमी। और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर इनकी मांग में क्या होती है, वृद्धि। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुएं कहते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके जिनमें क्या होता है अभी, जिनमें उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जिनकी मांग में क्या होती है, कमी। और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर जिनकी मांग में क्या होती है, वृद्धि। उल्टा संबंध होता है भाई, इनमें तो धनात्मक रूप से संबंध होता है सामान्य वस्तुओं में। तो कि जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो इनकी मांग भी बढ़ेगी, और आय कम होगी तो मांग भी कम होगी। तो ये तो धनात्मक संबंध हो गया। इनमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। मतलब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो इनकी मांग क्या होगी, कम। निकृष्ट वस्तुएं जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, इनकी क्या होगी भी, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो इनकी मांग क्या होगी, कम। और जैसे उपभोक्ता की आय क्या होगी, कम होगी, तो इनकी मांग क्या होगी, अधिक। ठीक है, तो ये क्या मानी जाती है भी, निम्न स्तरीय घटिया या निकृष्ट वस्तुएं मानी जाती है। इसमें आता है जैसे मोटा अनाज, मोटा अनाज जो होते हैं अपने, ठीक है ना, जैसे दलिया वगैरह जो सब चीजें होती है ना, वो आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं भी, वो उनको अपन क्या बोलेंगे भी, निम्न स्तरीय घटिया वस्तुएं या अपन कहेंगे। ठीक है, तो सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सामान्य वस्तुएं तो वह होती हैं जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जिनकी मांग में क्या होती है, वृद्धि। और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर जिनकी मांग में क्या होती है, कमी। तो वो क्या मानी जाती है, सामान्य वस्तुएं, जैसे चावल और गेहूं। निम्न स्तरीय वस्तुएं वे होती है जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उनकी मांग में क्या होती है, कमी।
और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उनकी मांग में क्या होती है? वृद्धि। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? निकृष्ट या निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है मांग वक्र। मांग वक्र क्या होता है? देखो मांग वक्र कैसे बनता है। मांग वक्र को अपन एक टेबल की सहायता से, एक सारणी की सहायता से अपन बनाएंगे। देखो एक सारणी में बना रहा हूं, मांग वक्र। ये तो आगे क्रम संख्या, और ये हो गया मूल्य, जो भी वस्तु होगी उसका मूल्य, और ये होगी मांग की मात्रा। मांग की मात्रा। ठीक है, ये अपने को इकाइयों में दे रखी है, यूनिट्स। ठीक है। देखो क्या होता है, ये अपन क्रम संख्या ली ए बी सी डी और ई। वस्तु का मूल्य है 5 4 3 2 1। मात्रा है 10 15 20 35 और 60। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मांग वक्र बनाते हैं। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स एक्स पे अपन मात्रा को लेते हैं और वाई एक्स पे अपन मूल्य को लेते हैं, और इक्वल डिफरेंस करेंगे। 10 20 50 50 एंड 60। प्राइस लेंगे अपन। प्राइस है अपना 1 2 3 4 एंड 5। इधर तो अपन ने ले ली मात्रा, और इधर अपने ले लिया मूल्य। ठीक है, वाई एक्स पे ले लिया मूल्य। अब अपन क्या करेंगे, इस सारणी की सहायता से अपन क्या करेंगे, मांग वक्र बनाएंगे। देखो मांग का नियम क्या होता है अभी। मांग का नियम मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु का मूल्य क्या होता है अभी, ठीक है ना, जब वस्तु के मूल्य में क्या होती है? वृद्धि, तो मांग में क्या होती है? कमी। और जब वस्तु के मूल्य में क्या होती है? कमी, तो मांग में क्या होती है? वृद्धि। तो वही क्या होता है? मांग का नियम होता है। और उसी मांग के नियम के आधार पे अपन क्या करेंगे, मांग वक्र बनाएंगे। देखो आप, देखो पहली जो स्थिति है ए, उस स्थिति में क्या है अभी, जब वस्तु का मूल्य, जब वस्तु का मूल्य कितना था अभी, कोई भी अपन एक वस्तु ले लेते हैं, कोई भी एक वस्तु है, उस वस्तु का मूल्य बाजार में क्या है अभी? 5 रुपए। जब वस्तु का मूल्य कितना है? 5 रुपए है, तो उपभोक्ता क्या कर रहा है अभी? उपभोक्ता वस्तु की 10 इकाइयों को क्या करता है अभी? 10 इकाइयों की मांग करता है अभी। जब वस्तु का मूल्य क्या है बाजार में? 5 रुपए है, तो उपभोक्ता 10 इकाइयों की क्या करता है? मांग करता है, 10 इकाइयां खरीदता है। कब? जब वस्तु का मूल्य कितना है? 5, तो 5 के 10 सामने, और 10 के 10 सामने, मतलब जब वस्तु का मूल्य कितना है? 5 है, तो उपभोक्ता कितनी इकाइयां खरीद रहा है? 10। ठीक है, तो ए स्थिति तो अपनी ये मिली है। ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या है, जैसे बी स्थिति है, अब मान लो कि वस्तु का मूल्य क्या हो जाए? कम हो जाए। वस्तु का मूल्य क्या हो गया? कम हो रहा है। तो आपको मैंने बताया कि जैसे ही वस्तु का मूल्य कम होता है, मांग का नियम यही तो बोलता है कि मूल्य बढ़ेगी,
तो मांग कम होगी, और मूल्य जब कम होगा तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे मूल्य का कम हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगी, मांग भी बढ़ेगी। तो जैसे ही वस्तु का मूल्य 5 से कितना हो गया, 4 रुपए हो गया, तो मांग बढ़कर कितनी होगी, 10 से। अब उपभोक्ता क्या करेगा, पहले की अपेक्षा उसकी क्या करेगा, ज्यादा इकाइयां खरीदेगा, ज्यादा इकाइयों की मांग करेगा। तो 5 रुपए जब वस्तु का मूल्य था तो उपभोक्ता 10 इकाइयां खरीद रहा था, और जैसे ही वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए हो गया, तो उपभोक्ता अब कितनी इकाइयों को खरीद रहा है, 15 इकाइयों को खरीद रहा है। तो जैसे ही 4 रुपए हुआ तो 15 इकाइयों को खरीद रहा है, तो 4 के 10 सामने, और 15 और 10 और 20 के बीच में आएगा। ठीक है। उसके बाद में आता है अपना, अब मान लो कि वस्तु का मूल्य और कम हो रहा है। अब जैसे ही वस्तु का मूल्य और अधिक कम हुआ, मान लो कि वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपए हो गया, तो उस स्थिति में क्या हुआ, उपभोक्ता क्या करेगा, और अधिक मांग करेगा, क्योंकि वस्तु क्या आ रही है, अभी सस्ती आ रही है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, और अधिक वस्तु की क्या करेगा, मांग करेगा। तो जैसे ही वस्तु का मूल्य कितना होता है, 3 रुपए, तो उपभोक्ता वस्तु कितनी इकाइयां खरीद रहा है, 20 इकाइयों को खरीदेगा। तो 3 के जस्ट सामने और 20 के जस्ट सामने अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है। मूल्य कितना हो गया, 3, और मात्रा कितनी होगी, 20। तो वो क्या माना जाएगा, अपनी सी स्थिति होगी। अब वस्तु का मूल्य और अधिक कम हो गया, तो जैसे ही वस्तु का मूल्य और कम होता है तो उपभोक्ता और ज्यादा मांग करेगा। ठीक है। तो मांग की मात्रा और अधिक बढ़ेगी। तो मांग की मात्रा, जैसे ही वस्तु का मूल्य 2 रुपए हुआ, तो उपभोक्ता वस्तु कितनी इकाइयां खरीद रहा है, 35 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो वस्तु 2 रुपए जब मूल्य है, तो मूल्य तो हो गया 2, और 35 इकाइयों की कर रहा है, तो 30 और 40 के बीच में, और 2 के सामने अपन क्या करेंगे, 2 के जस्ट सामने और 30 और 40 के बीच में अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ कि वस्तु का मूल्य घटकर कितना हो गया, लास्ट में 1 रुपया हो गया। तो उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद रहा है, 60 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो जैसे ही वस्तु का मूल्य 1 रुपया हुआ, उपभोक्ता वस्तु कितनी इकाइयां खरीद रहा है, 60 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो ये क्या हो गया, उपभोक्ता का मांग वक्र। ये उपभोक्ता का मांग वक्र, डिमांड कर्व जो है वो बन गया, ए बी सी डी और ई, ये 5 स्थितियां अपने को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, मांग वक्र को तैयार करते हैं। उपभोक्ता का जो मांग वक्र है वो इस तरह से बनता है। ठीक है। यह इसका जो ढाल होता है वो दाईं और नीचे की ओर होता है। ठीक है। मांग वक्र का ढाल दाईं और नीचे की ओर होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य कम होता जाएगा, उपभोक्ता की मांग की मात्रा में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे वस्तु का मूल्य कम हो रहा है, वैसे वैसे उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अपने मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र आपको बता दिया कि जब वस्तु का मूल्य 5 रुपये होगा, तो वस्तु उपभोक्ता कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 10। तो 10 के सामने, 5 के सामने 10 के। जैसे मूल्य कम हुआ तो उपभोक्ता पहले की अपेक्षा क्या करेगा, ज्यादा इकाइयों की मांग करेगा। तो 4 रुपये होते ही कितनी इकाइयां खरीद रहा है, 15, और इसकी कितनी खरीद रहा है, 15 इकाइयां खरीद रहा है। और जैसे ही और रुपए कम हुए, 3 रुपये हुआ, तो 20 इकाइयों की खरीद रहा है, तो सी स्थिति मिल गई। और कम हुआ तो वो 35 इकाइयों को खरीद रहा है, तो 2 रुपए के ऊपर वो 35 इकाइयों को खरीदेगा, की मांग करेगा। और लास्ट में जैसे ही वस्तु का मूल्य 1 रुपये हो जाएगा, उपभोक्ता कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 60 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, मांग वक्र बनेगा। ठीक है। अब अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है बाजार मांग, बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र देखते हैं। बाजार मांग वक्र की भी अपन एक
सारणी बनाते हैं। देखो बाजार, ये तो अपन ने एक व्यक्ति के आधार पे या एक संस्था के आधार पे क्या किया अपन ने, इसका मूल्यांकन एक उपभोक्ता के आधार पे अपन ने इसका मूल्यांकन किया है, ठीक है। अब बाजार में क्या होते हैं, भी अलग अलग उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, अलग अलग क्रेता जो होते हैं, ठीक है। तो उन सबके आधार पे अपन अगर मूल्यांकन करेंगे तो कैसे करेंगे वो आप देखोगे। जैसे अपन मान लेते हैं कि बाजार में क्या है भी, बाजार बाजार मांग तालिका बनाते हैं अपन। देखो बाजार में अपन मान लेते हैं कि बाजार जो है उसमें अपन 3 कस्टमर को लेकर चलते हैं, 3 ग्राहकों को लेकर चलते हैं। देखो इसमें पहले तो अपन ले लेते हैं मूल्य। मूल्य अपने को दे रखा है 5, 4, 3, 2 और 1, ऐसे लेंगे सेम। इसमें आएगी मात्रा जो मांगी गई है, मांगी गई। इसमें अपन 3 उपभोक्ता ले रहे, पी, क्यू एंड आर। और कुल बाजार मांग क्या होगी, कुल बाजार मांग, ये अगला कॉलम है। पी मांग कर रहा है 10, 15, 30, 35 और 60। क्यू मांग कर रहा है 8, 12, 17, 25 और 35। आर कर रहा है 12, 8, सॉरी 12, 18, 23, 40, 45, ठीक है। अब इन तीनों उपभोक्ताओं की जो कुल आय होगी वो क्या मानी जाएगी, कुल मांग जो होगी वो कुल बाजार मांग मानी जाएगी। तो इन तीनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे और वो उससे अपनी क्या होगी, कुल बाजार मांग अपने को मिलेगी। तो 10 और 8 कितने हो गए, 20, 20 और 12 कितने हो गए, सॉरी 10 और 8 कितने हो गए, 18, 18 और 12 कितने हो गए अपने, 30 हो गए। तो अपन 30 करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगली जो अपने को आय मिलेगी वो आएगी अपनी 45। उससे नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी अपनी 60। उससे नेक्स्ट आएगी 100 और उससे नेक्स्ट आएगी वो आएगी 140, ठीक है। तो ये अपने को कुल बाजार मांग प्राप्त हो गई। अब इसके आधार पे अपन क्या करेंगे, बाजार मांग वक्र बनाएंगे। देखिए आप, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स एक्स हो गया। इधर अपन क्या लेंगे, मूल्य, और इधर आएगी मात्रा, बाजार की मात्रा। इक्वल डिफरेंस लेंगे। क्वांटिटी अपनी 140 तक है तो अपने को इक्वल डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। 15 का ले लेते, 15, 30, 35, 60, 75
150 तक अपन ने बना लिया, लास्ट अपने 140 तक है। इधर अपन लेंगे प्राइस को, प्राइस है अपने इक्वल लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, लास्ट 5 तक है अपने पास। अब देखो बाजार मांग वक्र अपन बनाते हैं। देखो ये अपनी कुल बाजार मांग है, ये अलग अलग उपभोक्ता है, इनका कुल योग अपने को मिल गया, वो अपनी क्या मानी जाएगी, कुल बाजार मांग। अब इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, बाजार मांग वक्र तैयार करेंगे। देखो बाजार मांग वक्र क्या होता है भाई, बाजार मांग वक्र अपन बनाएंगे तो बाजार मांग वक्र में देखो पहले क्या दे रखा है, जब वस्तु का मूल्य कितना था, 5 रुपए था, तो बाजार की मांग कितनी थी, 30। तो मांग की मात्रा कितनी थी, 30। तो वस्तु का मूल्य कितना था, 5। तो 5 के जस्ट सामने और 30 के जस्ट सामने। ठीक है, जैसे ही वस्तु का मूल्य कम होकर 4 रुपए हुआ, तो बाजार की मांग कितनी हो गई, बढ़कर 45 हो गई। क्योंकि जैसे ही वस्तु का मूल्य कम हुआ और वस्तु का मूल्य कम होगा तो बाजार की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो मांग बढ़कर कितनी होगी, 45 इकाई होगी। तो 4 रुपए पर बाजार की मांग कितनी है, 45। तो 4 पर 45 के जस्ट सामने। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे ही वस्तु का मूल्य घटकर कितना हुआ, अभी 3 रुपए हुआ, तो बाजार की मांग बढ़कर कितनी होगी, 60 इकाइयां। तो 60 इकाइयों की क्या कर रहा है उपभोक्ता, 3 रुपए पर मांग कर रहा है। जैसे ही वस्तु की का मूल्य और अधिक कम हुआ, 2 रुपए हुआ, तो बाजार की जो मांग की मात्रा है वो बढ़कर कितनी हो गई, 100 इकाइयों की हो गई। तो 100 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है, कितने 2 रुपए पर। तो 2 के जस्ट सामने और 105 के जस्ट पहले, ऐसा पहले। और लास्ट में क्या है अभी, जब वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया हो गया, जब वस्तु का मूल्य कितना हो रहा है, 1 रुपया हो रहा है, तो उपभोक्ता की कुल मांग कितनी हो रही है अभी, सॉरी बाजार की कुल मांग कितनी हो रही है, 140। तो 1 रुपये पर बाजार की कितनी मांग आ रही है, 140। 1 रुपये पे अपन क्या करेंगे, एक के जस्ट सामने और ये अपन बनाएंगे भी। ठीक है, फिर अपना ये कर्व अपने को मिल जाए। ये अपने को क्या मिल गया, बाजार मांग वक्र। ये अपनी अलग अलग स्थितियां अपन दर्शाते थे, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये क्या बन गया, बाजार मांग वक्र तैयार हो गया। तो बाजार मांग वक्र अपन ने बनाया कि बाजार में क्या होती है, अलग अलग उपभोक्ता होते हैं, और उन सभी उपभोक्ताओं, जैसे 3 उपभोक्ताओं को अपन ने माना पी क्यू आर जो है, और उनका जो सम्मिलित रूप है वो अपना क्या माना जाएगी, बाजार की कुल मांग मानी जाएगी। और उस कुल मांग के आधार पे अपन ने क्या कर दिया, बाजार मांग वक्र को तैयार कर लिया है। ठीक है, तो बाजार मांग वक्र इस तरह से क्या होगा, तैयार होगा। ठीक है, बता दिया कि जैसे ही वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, 5 रुपए, तो बाजार मांग 30 है। जैसे वस्तु का मूल्य कम होता जाएगा, बाजार मांग भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये अपना क्या बनेगा, बाजार मांग वक्र तैयार होगा। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपना मांग वक्र नीचे की ओर क्यों गिरता है भाई, मांग के नियम का औचित्य क्या है। मांग वक्र नीचे की ओर क्यों गिरता है, मांग वक्र
नीचे की ओर क्यों होता है? क्यों होता है? मांग के नियम का औचित्य। नियम का औचित्य ये क्या है? नीचे की ओर क्यों होता है और मांग के नियम का औचित्य क्या है वो आप देखो। इसका इसके दो कारण दे रखे हैं। एक तो दे रखा अपने को प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव। और दूसरा अपने को दे रखा है आय का प्रभाव या आय प्रभाव। आय प्रभाव। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। अभी देखो क्या होता है। प्रतिस्थापन या स्थानापन जो वस्तुएं मैंने आपको बताई थी कि जैसे चाय और कॉफी वो क्या होती है, एक तरह से प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन वस्तु होती है। तो उसका प्रभाव कैसे होता है? देखो इसमें बताया कि जब किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, कम होता है। जब किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, कम होता है, तो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वो क्या हो जाती है, भी सस्ती हो जाती है। जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वह क्या हो जाती है, कम होता है तो वह अन्य वस्तु की अपेक्षा वह वस्तु क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। और परिणाम क्या होता है अभी, परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसका मूल्य क्या हुआ है, अभी कम हुआ है। ठीक है। तो परिणाम यह होता है कि वह अन्य वस्तु की जिसका उसका कि जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चाय और कॉफी है। कॉफी तो ये बोल रहा है कि जैसे किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, अभी कम होता है। जैसे मान लो कि चाय भी 5 रुपए की है और कॉफी भी 5 रुपए की है। अब चाय का मूल्य मान लो जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, मान लो चाय का मूल्य कम हो गया, तो अन्य वस्तुओं की उसकी जो भी प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं उनकी उनकी अपेक्षा वो क्या होगी, सस्ती। क्योंकि और वस्तु तो 5 रुपए में आ रही है, उनकी अपेक्षा वो क्या होगी, सस्ती हो जाती। ठीक है। और परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है जिसकी जिसका मूल्य क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये क्या होता है, अभी प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। तो इसकी मांग तो क्या होगी, बढ़ेगी, और इनकी मांग में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि ये वस्तु इनसे क्या है, सस्ती है। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है कि जब किसी एक वस्तु का मूल्य क्या होता है, भी कम होता है, तो अन्य कम होता है तो वह अन्य वस्तुओं की अपेक्षा क्या होती है, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वह उसके एक सस्ती होती है। और परिणाम यह निकलता है कि उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। ठीक है। जिसका मूल्य क्या हुआ है, कम हुआ। ठीक है। तो वो क्या माना जाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव माना जाता है। फिर दूसरा अपना आता है, वो आता है आय का प्रभाव। आय का प्रभाव क्या होता है भाई, आय प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, कम होता है। कोई भी वस्तु अपन ले, जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता या तो कम रुपए में उस वस्तु की
उस वस्तु की वही मात्रा कम रुपए में खरीद सकता है, या फिर उतने रुपए में वह उस वस्तु की अधिक मात्रा को क्या कर सकता है भी, खरीद सकता है। उपभोक्ता क्या करता है भी, आय प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि जब उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि, ये बोल रहा है कि जब वस्तु का मूल्य जो होता है, अगर वस्तु के मूल्य में क्या होता है भी, कमी होती है, तो उपभोक्ता अपनी आय से, ठीक है, उस आय से या तो उस वस्तु की अधिक इकाइयां खरीद सकता है, या कम रुपए में उस वस्तु की इकाइयां खरीद सकता है। तो ये आय का प्रभाव होता है कि आय में अगर, आय पर भी क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है कि अगर वस्तु के मूल्य में अगर कमी आ रही है, ठीक है, तो उपभोक्ता की आय जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब वो कम रुपए में वस्तु की उतनी इकाइयां खरीद सकता है, या फिर उतने रुपए में वस्तु की अधिक इकाइयों को वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो वो क्या माना जाता है, अपना आय का प्रभाव माना जाता है कि उपभोक्ता की आय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उपभोक्ता की आय में क्या होता है भाई, उपभोक्ता की आय प्रभाव का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु क्या होती है भी, किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, तो उपभोक्ता या तो कम रुपए में उतनी इकाइयां खरीदेगा, या फिर उतने रुपए में उस वस्तु की अधिक इकाइयों को वो क्या कर सकता है भी, खरीद सकता है, उनका उपयोग कर सकता है। तो इससे वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की आय पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता की आय भी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनके आय का प्रभाव हो गया। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।